350 रन बनेंगे या 10 विकेट गिरेंगे? हेडिंगली में किसका सिक्का चलेगा? बेन स्टोक्स सिकंदर बनेंगे या शुभमन की शुभ शुरुआत होगी? ये जानने के लिए हमें 5वें दिन का इंतजार करना होगा, लेकिन 4 दिन के खेल के बाद कौन जीत सकता है हेडिंगली टेस्ट, इस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेस स्पोर्ट्स क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ अंकन और मेरे साथ हैं वरिष्ठ क्रिकेट रिपोर्टर संदीपन बैनर्जी। संदीपन दा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। लगातार हम इस टेस्ट सीरीज में जो है वो हमारी कवरेज रेस स्पोर्ट्स क्रिकेट पर तो जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल 4 दिनों के खेल के बाद मुझे नहीं याद है कि मैंने कौन सा पिछला टेस्ट मैच ऐसा कवर किया था कि ये लेवल की एक्साइटमेंट है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इंडिया जीत सकती है, इंग्लैंड जीत सकती है, मुकाबला ड्रॉ हो सकता है, टाई हो सकता है। टाई भी, मैं फिर से आपको जो है ना बोल्ड और अंडरलाइन करके बता दूं, टाई भी हो सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि कल यानी कि टेस्ट मैच के 5वें दिन यहां पर बारिश होने की भी पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। और अगर बारिश होती है, अगर इंग्लैंड तेजी से खेलती है, अगर इंडिया विकेट नहीं ले पाती है, तो फिर ये मुकाबला टाई भी हो सकता है। नहीं, टाई देखिए, टाई तो अगर होगा कि एकदम दोनों का टीम का क्लोज स्कोर जो है सेम हो जाए, ऑब्वियसली टाई के चांसेस भी बने हुए हैं। इंग्लैंड में मैचेस टाई हुए हैं इस बार। ड्रॉ, आपने अपने इंट्रो में कहा कि क्या शुभमन का शुभ शुरुआत होगा या बेन स्टोक बनेंगे सिकंदर। ड्रॉ को आपने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। हालांकि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हमने देखा कि दोनों ही टीमों के प्लेयर्स जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे, केएल राहुल और जोशुआ टंग, दोनों ने कहा कि ड्रॉ इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। कोई नहीं चाहता। अगर आप 4 दिन तक इतना अच्छा क्रिकेट खेले हैं, यहां तक पहुंचे हैं, तो व्हाई वुड यू लाइक टू ड्रॉ अ गेम? क्योंकि दोनों ही टीमों को जीत नजर आ रही है। बोथ टीम्स कैन सी विन, तो आप ड्रॉ में सेटल क्यों करोगे? ड्रॉ करोगे तो सिर्फ एक मैच चीज, अगर नहीं हुआ तो ज्यादा वो अलग मुद्दा है, लेकिन अगर आप खेलते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा। और पता है क्या, और एक चीज है संदीपन दा, अगर यहाँ पर कोई, हर टीम चाहती है कि उनको WTC के पॉइंट मिले, हर टीम चाहती है सीरीज में 1-0 की बढ़त लीड से, हेडिंगली से बनाकर ही बर्मिंघम जो है वो पहुंचे, एजबैस्टन में जो है वो वहां से एक नई शुरुआत करें। लेकिन 4 दिनों के खेल के बाद इंडियन टीम की कुछ कमियां थी, इंग्लैंड की भी कुछ कमियां थी। इंडिया ने खराब फील्डिंग की तो इंग्लैंड ने भी उतनी खराब फील्डिंग की। इंडियन टीम के टेल ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, हालांकि इंग्लैंड के टेल ने बिल्कुल डिसअपॉइंट जो है वो अभी तक नहीं किया है। ये एक ऐसा इलाका है जहां पर इंग्लैंड की जीत हुई है, लेकिन हमारे ओपनर्स ने, हमारे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने इस जो मैं क्या कहूं, ये जो चीज है ना, जो हम पीछे हो रहे थे, हमारे टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने उस एडवांटेज को इंग्लैंड के नलीफाई कर दिया। क्या आप इस बात को मानते हैं? नहीं, ये थ्रू आउट अगर आप टेस्ट मैच देखेंगे तो किसी भी एक टीम ने डोमिनेट नहीं किया है। इट हैज़ बीन ए वेरी वेल बैलेंस्ड, मैं अगर कहूँगा बहुत ही कंपेरेटिव टेस्ट मैच रहा है। पेंडुलम जो है वो स्विंग होता रहा है, कभी इस खेमे में, कभी उस खेमे में, कभी इंडिया आगे जा रहा है, कभी इंग्लैंड कम बैक कर रहा है, कभी ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड शायद बहुत स्ट्रॉन्ग, थोड़े से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, इंडिया फिर एक बहुत बढ़िया सेशन इंडियन बैटर्स खेलते हैं। तो ये टेस्ट मैच बहुत ही एक्साइटिंग रहा है। मतलब यही, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन इंग्लैंड, क्योंकि कंडीशंस जो है आपको कभी भी चेंज हो सकता है, गेम सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकता है। और अगर आप गोइंग इनटू द लास्ट डे ऑफ दिस टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट, ऑल 4 रिजल्ट्स आर पॉसिबल। आपने जो कहा, दैट इज द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन इंग्लैंड एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश टीम एज वेल। अगर मैं इंग्लिश टीम की यहाँ तारीफ नहीं करता हूं तो ये मैं गलत करूंगा। नहीं, एब्सोल्युटली, क्योंकि 100 ओवर उन्होंने लगाए सिर्फ इंडिया के स्कोर तक पहुंचने में। मतलब गेम को ओपन कर दिया, गेम का लिए टाइम इतना वहां पर खोल दिया, जो शायद ऑस्ट्रेलिया वहां पर पर्थ में नहीं कर पाई थी। फर्स्ट इनिंग्स में दोनों ही टीम जल्दी आउट हो गई थी। इंडिया ने एक बड़ा टारगेट दिया, फिर ऑस्ट्रेलिया उसके दबाव में आके वो मैच हार गई थी पर्थ में। लेकिन पता है संदीपन दा, आज के दिन हमने केएल राहुल की, ऋषभ पंत की बहुत तारीफ कर ली है, हमने जो है उन पर बहुत बातचीत कर ली है। अब बारी है बात करने की 5वें दिन की, कि क्या होगा। और 5वें दिन का सबसे बड़ा टॉपिक आप लोगों को पता है क्या है? जसप्रीत बुमराह नहीं है, बेन स्टोक्स नहीं है, जो रूट नहीं है, वो है मौसम। मौसम मेहरबान होगा तभी खेल हो पाएगा। और कल जो है वो वेदर प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा खराब है। खराब, हालांकि आज भी खराब था अंकन, लेकिन वी हैव बीन प्रीटी लकी विद द वेदर। और
कल तो खराब है, मतलब कल आप देखेंगे सुबह 8 बजे से जो है बारिश के आसार हैं। मैच यहाँ पर 11 बजे शुरू होता है, तो 10 बजे के आसपास भी बारिश है। 12 बजे सुबह 6 बजे से, हाँ, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, वो परसेंटेज कम नहीं ज्यादा हो रहा है। परसेंटेज मैं बोल रहा हूँ कि बारिश के आसार है। अब क्या होगा कि 12 बजे के बाद थोड़ा सा वहाँ पर कम हो रहा है चांसेस, लेकिन फिर भी अगर दिन के 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद फिर से बारिश के आसार है, तो कितना ओवर होगा, स्टॉप स्टार्ट होगा, क्या होगा, कवर ग्लूमी कंडीशन होगा, हवा चलेगी, ओवरकास्ट ओवर होगा, वही ओवरकास्ट होगा। ओवरकास्ट, हाँ ठंड होगी। लेकिन अगर स्टार्ट स्टॉप होता है तो फायदा भारतीय गेंदबाजों को है। एब्सोल्युटली अंकर, क्योंकि मोमेंटम नहीं बनेगा ना एक बैटिंग टीम के लिए। जो भी वो खेलने जाएंगे, जब भी एक मोमेंटम बनाने की कोशिश करेंगे, अगर खेल बंद हो जाता है तो मोमेंटम टूट जाता है। और फिर से जब मैच स्टार्ट होता है तो बैटर को जाके अपना आंख जमाना पड़ता है, तो वहां पर मौका भी हो जाता है। और कि इंग्लिश कंडीशन में बॉल, जब ओवरकास्ट कंडीशन में बॉल कितना हरकत करते हैं, तो और बुमराह नई बॉल होगी फर्स्ट सेशन में, 6 आपके ओवर पास, पुराना हाँ, 6 ओवर नहीं मान लीजिए उसको, क्या पुरानी, वो बॉल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंडियन टीम के लिए, और उस बॉल से कलाकारी करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसी से हम आते हैं आज के अपने डिस्कशन के दूसरे टॉपिक में, कि एक अकेला बुमराह ही हावी पड़ेगा या उसे सिराज, प्रसिद्ध और शार्दुल का भी साथ मिलेगा क्या। एंड जडेजा हाँ जडेजा, मैं पेसर्स को एक पहले सेशन की बात कर रहा हूं, तो क्या आपको लगता है कि पहले सेशन में शार्दुल ठाकुर को, शुभमन गिल को गेंद थमानी चाहिए, कि 40 ओवर बाद नहीं, आप जो है वो बुमराह के साथ, भले आप सिराज को दे लेकिन बीच में जब चेंज करें आप तो शार्दुल को भी लाएं, क्या ये करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि बुमराह को लॉन्ग स्पेल एक एंड से दिया जाना चाहिए, और एक एंड से अगर आपके बॉलर्स ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं दिखाते हैं तो आपको वहाँ पर चेंज करते रहना, क्योंकि बैटर को आप एक बॉलर के साथ एडजस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हम वाइट बॉल टैक्टिक्स देखते हैं, कल जो है इंग्लैंड वाइट बॉल क्रिकेट ही खेलेगी, वो अटैकिंग शॉट्स खेलेंगे, वो शॉट्स के लिए जाएंगे, वो इवन गुड लेंथ बॉल पे भी जो है ऊपर से मारने की कोशिश करेंगे। तो हमें भी जो है अपना टैक्टिकल जो कल देखना होगा कि इंडिया के टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया किस तरीके से अप्रोच करता है। ऑब्वियसली बुमराह इज योर बेस्ट बेट, लेकिन बुमराह को आपको ओवर यूज नहीं करना है। लेकिन बुमराह को तो वो भी बहुत संभल कर खेलेंगे, ऐसा भी नहीं होगा कि वो जसप्रीत बुमराह को जो है वो आंख बंद कर मारेंगे। हाँ, वो चाहेंगे कि जसप्रीत बुमराह के स्पेल्स जो है वो स्पेल्स निकाल दे, और स्पेल्स निकालने के बाद वहां पर नेक्स्ट जो है बाकी बॉलर्स जो उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में किया, कि बाकी बॉलर्स को वो अटैक करना चाहेंगे, तो हमारे जो बैकअप बॉलर्स है वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी, और साथ ही ये भी देखना होगा कि हमारे फील्डर्स हमें डिसअपॉइंट ना करें। इंग्लैंड ने भी आज बहुत सारे कैच छोड़े हैं, केएल राहुल का कैच छोड़ा, ऋषभ पंत का कैच छोड़ा, हाफ चांसेस को फुल कन्वर्ट नहीं कर पाए, और ये एक परेशानी जो है वो उनके लिए भी बनी। डिफिकल्ट मैदान है, और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर अगर बात करें तो कल जब 5वें दिन इंडियन टीम आएगी तो कितना डिफिकल्ट उनके लिए फील्डिंग जो है वो होगा। बहुत फील्डिंग इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इंग्लैंड जिस तरीके से अपना क्रिकेट खेलते हैं, दे विल गिव यू चांसेस नाउ। हाँ, इस अप टू आवर फील्डर्स, वो चांसेस को आप जो है पकड़ें, या हाफ चांसेस को भी पकड़ें, क्योंकि देखिए ये इम्पॉर्टेंट होगा इंग्लैंड बैटर्स के दिमाग में भरने की, कि वो जो एक असमंजस जिसको कहते हैं, एक डाउट जो कहते हैं, वो डाउट उनको कि हम क्रिएट करना टारगेट के लिए जाएंगे, थोड़ा सा संभाल के खेले। हालांकि इंग्लैंड जिस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, वो 5 विकेट भी फर्स्ट सेशन में अगर खो दें तो भी दे विल गो फॉर द टारगेट, बट फिर भी अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल ह्यूमंस, राइट, दे आर ऑल क्रिकेटर। तो थोड़ा सा विकेट अगर गिरते हैं, थोड़ा सा बॉल हरकत करता है, तो वो भी थोड़ा सा संभालने की कोशिश करेंगे। तो ये डाउट उनके दिमाग में डालना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये डाउट डालना, और उम्मीद करते हैं कि ये डाउट डालने में कामयाब होगी भारतीय टीम। और साथ ही इस बात की भी उम्मीद करेंगे कि कल बिना गलतियों के इंडियन गेंदबाज जो है वो गेंदबाजी करे। भले ही हमारे गेंदबाज जो पुछल्ले बल्लेबाज भी है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट ना कर पाए हो, लेकिन अपना जो असली काम है यानी कि गेंदबाजी, वो भी अगर अच्छे से करे तो इंडियन टीम इज़ वेरी मच इन दिस गेम, और भारतीय टीम इस मुकाबले को बहुत आराम से भी चाहे
तो जीत सकती है, क्योंकि इंग्लैंड अटैक करने जाएगी, आपको उसका फायदा उठाना है। बुमराह को अटैक नहीं करेगी, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा को, मोहम्मद सिराज को, शार्दुल ठाकुर को, रविंद्र जडेजा को भी जो है वो अटैक करने की कोशिश ये टीम यहाँ पर करेगी और उसका फायदा हमें उठाना होगा। फिलहाल मुझे यानी कि अंकन को और मेरे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट संदीपन बैनर्जी को इजाजत दीजिए हेडिंग्ले के लीड्स के इस मैदान से। कल एक बार फिर से हम आपके साथ लाइव भी जुड़ेंगे। ये वीडियो भी जो है वो आप 5वें दिन ही देखेंगे, तो जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे उसके चंद घंटे के बाद हम लाइव अपडेट्स लेकर रे स्पोर्ट्स क्रिकेट में आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करिए, और अगर यहाँ तक हमने हमारी बात सुनी है तो आपको अच्छा भी लगा होगा तो लाइक का बटन दबाना तो बनता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।